धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते, परखते व समझते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जैसा हमने आपको आज के इस टाइटल में लिखा है कि आज एक भंडारा मनाया गया डेरा प्रबंधकों की तरफ से, और ये भंडारे में घोषणा की गई भी 29 अप्रैल के बाद मई के अंदर श्यामास्थाना जी महाराज ने पहला सत्संग फरमाया था। कई घोषणाएं की गई। एक तो घोषणा ये थी कि डेरा सच्चा सौदा में या पहला सत्संग श्यामास्थाना जी महाराज ने मई में फरमाया था, मई 1948 में। दूसरी ये घोषणा की कि श्यामास्थाना जी महाराज ने पहला सत्संग ही अपने जीवन का मई 1948 में फरमाया था। तीसरी ये घोषणा की कि श्यामास्थाना जी महाराज ने सत्संग के बाद पहला जब सत्संग करके नाम शब्द दिया तो मई 1948 में दिया था। मतलब ये कई घोषणाएं की गई, और ये वैसे कॉमन सी भी थी कि चलो 29 अप्रैल 1948 को डेरा की नींव रखने के बाद कोई सत्संग हुआ होगा, तो वो सत्संग मई के महीने में ही हुआ होगा। 2 दिन तो क्या सत्संग हुआ होगा। लेकिन क्या है कि हालांकि जानकारी हम आपको पहले भी देते, लेकिन क्योंकि ये जानकारी अब इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए भी ये सारा नकली ड्रामा है क्या। असल में ना तो श्यामास्थाना जी महाराज ने अपना पहला सत्संग मई 1948 में किया, ना ही उन्होंने मई 1948 में नाम शब्द दिया, और ना ही डेरा की नींव रखने के बाद पहला सत्संग मई 1948 में हुआ। ये तीनों चीज़ें जो घोषणा की गई, जो दिखावा किया गया, यूपी वाले ने अप्रैल की चिट्ठी में भी लिख के दे दिया, आज वाली चिट्ठी में भी लिखा, और डेरा के प्रवक्ताओं ने बड़ा मीडिया में जा के चिल्ला के बोला जी महाराज स्पेशल भंडारा है। तो ये सब बकवास है, झूठ है। सच क्या है वो आपको समझना चाहिए। और इसके अलावा एक मसला है जो ये अभी प्रियंका तनेजा ने अपना एक मकान बनाया है कलश की शेप में, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो खैर आज एक चिट्ठी आई है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन कुछ जानकारियां आपको दे दे। एक जितना मेरे पास है डाटा मैं बताता हूं आपको। 29 अप्रैल की जो चिट्ठी है उसमें अगर आपने वो चिट्ठी पढ़ी हो तो उसकी आखिरी लाइन में लिखा है कि श्यामास्थाना जी दाता ने 1948 29 अप्रैल को नींव रखने के बाद मई में पहला सत्संग डेरे में किया था। तो मई के आखिरी रविवार को सत्संग भंडारा मनाया करेंगे, आशीर्वाद। असल में क्या है कि आपकी जानकारी के लिए बताएं, डेरा से प्रकाशित एक ग्रंथ है, और ग्रंथ का नाम है रूहानियत के सच्चे रहबर, और श्यामास्थाना जी महाराज के जीवन पर आधारित ये ग्रंथ है। उनका इतिहास उस ग्रंथ में दर्ज किया गया है। उस ग्रंथ को आप पढ़िए। उस ग्रंथ में उनके बारे में, उनके जीवन के सारी घटनाओं के बारे में काफ़ी हद तक लिखा गया है। हमने उस ग्रंथ में पढ़ा। इसके अलावा एक ग्रंथ जगमाल वाले डेरा से भी प्रकाशित होता है, श्यामास्थाना जी महाराज की जीवनी वाला। तो उस ग्रंथ को भी हमने पढ़ के देखा। तो दोनों ग्रंथों में जो चीज़ कॉमन मिली है वो हम आपको बताते हैं। असल में श्यामास्थाना जी महाराज को सावन शाह जी महाराज ने 1946 में ही सिरसा भेज दिया था। ये जानकारी आपको पुख्ता रखनी चाहिए भी। श्यामास्थाना जी महाराज को सन 1946 में सावन शाह जी महाराज ने सिरसा भेज दिया था, और सिरसा में सिकंदरपुर जगह है एक, वहाँ पे राधा स्वामियों का डेरा है। तो वहीं पास में एक कुटिया बना के श्यामास्थाना जी महाराज रहते थे। उसके बाद श्यामास्थाना जी महाराज उस कुटिया में गुफा बना के वहाँ सिमरन भक्ति करते रहते थे। तो जो संगत थी सिरसा की, वो डेरा ब्यास में सावन शाह जी महाराज के दर्शनों को गई। तो सावन शाह जी ने कहा भी आपको बोला है भी आप सिरसा में श्यामास्थाना जी महाराज के ही दर्शन किया करो। तो ऐसे पे संगत ने बोला जी वो तो डेरे से बाहर ही नहीं निकलते, तो और ना ही सत्संग करते हैं, तो अब हम उनके दर्शन कैसे करें। तो इस पे सावन शाह जी महाराज ने कहा भी हम अपना संदेश भेज देते हैं, आदेश भेज देते हैं, तो वो सत्संग किया करेंगे। तो सावन शाह जी महाराज ने अपना आदेश श्यामास्थाना जी महाराज को भेजा। तब श्यामास्थाना जी महाराज ने
रोजाना मजलिस सत्संग करना शुरू कर दिया, दर्शन देना शुरू कर दिया। मतलब डेरा की नींव रखने से पहले ही श्यामस्ताना जी महाराज सत्संग फरमाने लग गए थे। अगर आपको कोई ये कहे कि श्यामस्ताना जी महाराज के जीवन का पहला सत्संग मई 1948 में था, तो ये बात झूठ है। दूसरा है भी, डेरा की नींव रखने के बाद मई 1948 में पहला सत्संग हुआ। तो डेरा की नींव 29 अप्रैल 1948 को रखी गई और ये नींव रखने के लिए श्यामस्ताना जी महाराज ने जमीन में टक लगा के, जैसे कसी से या फावड़े से टक लगा के नींव रखी। उसके बाद डेरे में सेवा का काम शुरू हो गया। लेकिन जो ग्रंथ में लिखा है वो ये लिखा है कि नींव रखने के तुरंत बाद श्यामस्ताना जी महाराज ने वहां पर सत्संग फरमाया और सत्संग में जो भजन गाया गया उस भजन के बोलते हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। तो ये गुरबाणी में एक गीत है या श्लोक है, उसके आगे ये पूरा गीत बना हुआ है। तो ये श्लोक गीत गाया गया और इसके ऊपर श्यामस्ताना जी महाराज ने 29 अप्रैल 1948 को ही पहला सत्संग किया था। तो मई 1948 में पहला सत्संग हुआ था, ये बात भी झूठ है। अब तीसरी बात ये आए कि क्या मई 1948 में श्यामस्ताना जी महाराज ने नाम शब्द दिया था पहली बार सत्संग करके, तो ये बात भी झूठा है, क्योंकि ग्रंथ में दर्ज है कि अप्रैल 1949 के अंदर श्यामस्ताना जी महाराज ने पहली बार नाम शब्द दिया था, अप्रैल 1949 में। अब इसके अलावा अगर ये आए भी क्या डेरा में पहला भंडारा मई 1948 को बनाया गया, तो ये बात भी झूठ है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा में पहला भंडारा 18 मार्च 1951 को बनाया गया था। और जो डेरा की स्थापना का भंडारा, तो ये भंडारा 18 मार्च 1951 को बनाया गया। और इसलिए मई 1948 में ऐसा कुछ नहीं स्पेशल हुआ जिसके लिए भंडारा मनाया जाए। असल में ये भंडारा नहीं है, ये एक शक्ति प्रदर्शन है, एक भीड़ दिखाने का तरीका आने वाले चुनाव में। हर जगह जो चुनाव होता है, चुनावी प्रत्याशियों से जो पैसा ऐंठा जाता है, आप संगत की भीड़ दिखा के उसकी बोली लगाई जाती है, उसके बदले में जो पैसा ऐंठना होता है उसको दिखाने के लिए ये सब नौटंकी है बाहर राजनीतिक तौर पे। और वैसे डेरा के एंड पे भंडारे के नाम पे आपसे दूध, चावल, घी, अनाज, ये सब बड़े स्केल पे मांगा जाता है, तो बहुत बड़े स्केल पे इकट्ठा किया जाता है। तो ये एक तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है कि पैसा इस बहाने इकट्ठा हो जाएगा, इसीलिए इसने कहा भी हर महीने कोई ना कोई भंडारा बना दूंगा। अब आज जो चिट्ठी आई है, जब आज चिट्ठी आई है, इस चिट्ठी को जरा पढ़िए और इस चिट्ठी से आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए क्या है कि वो दिमाग की बत्ती खुली रखिएगा, ऐसे रूहानियत के दायरे में तो ये जबरदस्ती को फंसाना है, लेकिन आप इसको कॉमन सेंस से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा चिट्ठी कहना क्या चाहती है। अब अभी से गौर से पढ़िए। चिट्ठी में लिखा है, आप सबको सत्संग भंडारे की बहुत बहुत बधाइयां व आशीर्वाद। इससे ज़्यादा भंडारे के ऊपर चिट्ठी लिखी जा रही है, लेकिन भंडारे का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि चिट्ठी लिखने से पहले से पता चल गया कि ये भंडारा बकवास है, गप है और ये झूठ मेरा पकड़ा जाएगा। इसलिए क्योंकि हमारी जब टीम में डिस्कशन होती है तो कोई ना कोई व्यक्ति बात बाहर कर ही देता है। तो ये बात इन तक एडवांस कल ही पहुँच गई थी, तो जब ये चिट्ठी लिखी जा रही थी, तो इसलिए इससे ज़्यादा इसमें कोई जिक्र किया नहीं है। इसके बाद क्या लिखा है, हमारे जान से भी प्यारे करोड़ों बच्चों, साईं दाता रहबर श्यामस्ताना जी व परमपिता शास्त्रनाम जी की महाराज की बॉडी में। अब इसे बड़ा गौर से समझना। क्या है कि वो आपको अपनी बात मनवाने के लिए जोर दे रहा है, लेकिन लिखने के लेवल में सेंस नहीं है। असल में ये कौन सा पिताई ने लिखी है या यूपी वाले ने लिखी है, ये तो एडम ब्लॉक में खुद ही बना लेते हैं और एक बुजुर्ग आदमी है उससे बुलवा देते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर देते हैं और आपको सुना देते हैं। तो अब इसमें लिखा क्या है कि साईं दाता रहबर शाह मस्ताना जी व परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की बॉडी में हमने जितने भी वचन किए थे वो पूरे हो चुके हैं। अब इस सेंटेंस को यही रोक दीजिए कि श्यामस्ताना जी महाराज व शाह सतनाम जी महाराज की बॉडी में हमने जो वचन किए थे वो पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब सारे वचन पूरे हो गए हैं। यहाँ पे जब पूरे हो चुके हैं, फिर अगली लाइन में क्या लिख रहा है, पूरे हो रहे हैं। जब सारे पूरे हो चुके हैं तो फिर हो कौन से रहे हैं, और 100% पूरे होंगे। अब ये होंगे कौन से पता नहीं, लेकिन क्या है क्योंकि लिखना नहीं आता है, वो तो क्या है भी लिखने वाले की समझ भी आपको समझ आएगी ना कि वो एक्चुअली में कोशिश तो ये करते हैं भी देखो जी हुजूर महाराज जी को तो भाषा तक का ज्ञान नहीं है, लिखना भी नहीं आता है। पोस्ट उसके नाम आप यूपी वाले के नाम से अंग्रेजी में पेल रहे हैं,
कि जैसे पता नहीं इससे बड़ा अंग्रेज कोई है ही नहीं, क्योंकि ये अंग्रेजी ज़्यादा जो भाषा है डेरा के अंदर पोस्टों में एक ही आदमी इस्तेमाल करता था, वो था आदित्य अरोड़ा। तो ये आदित्य अरोड़ा ही है, वो आपको बार बार बोलते हैं। लेकिन चलिए, इसको हिंदी भी लिखनी नहीं आती। अब एमएसजी के रूप में हमसे जो वचन सतगुरु जी ने कर रहे हैं, वह करवाएंगे, वो भी 100% पूरे होंगे। अब इसने लिख तो दिया, अब इस गधे को ये नहीं पता है कि भाई तुम लिख तो रहा है, लेकिन तू पहले ये तो देख ले तूने वचन करे कौन कौन से हैं। जो भी वचन कर रहे हैं और करवाएंगे, वो भी 100% पूरे होंगे। मतलब ये आपको यकीन दिला रहा है कि पूरे होंगे, मान लो मेरी बात। और वैसे क्योंकि इसकी बात का लोगों को यकीन नहीं आता, एज यूजुअल ऐसे बार बार हर चिट्ठी में दिखाने की कोशिश करता है भी मैं ही गुरु हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही गुरु हूँ। इस बार थोड़ा जो कंटेंट है वो चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन क्या है कि अब नकल के लिए अकल चाहिए और अकल उसके पास है नहीं। बच्चों, आप चिंता ना किया करो, परम पिता परमात्मा आप सबकी पुकार सुन रहे हैं, वह जल्दी पूरी भी करेंगे। थोड़ा मिसप्रिंट है। आप सब सुमरन, अखंड सुमरन तथा नाम चर्चा व नाम चर्चा सत्संग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करो। मतलब सुमरन अलग है, अखंड सुमरन अलग है, नाम चर्चा अलग है, नाम चर्चा सत्संग अलग है। अभी कौन सा है मालूम नहीं, तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करो। अब ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी मेरे को किसी का फ़ोन आया, बोला जी हमारी नाम चर्चा में एवरेज जो है वो 50 जो बिस्किट के पैकेट है प्रसाद बढ़ता था, तो वो प्रसाद 50 पैकेट बढ़ता था। लेकिन जब से यूपी वाला आया तो वो 15 पैकेट रह गया, और हर बार 15 से कम ही होता है, हद 15 जाता है, वो भी ज़बरदस्ती हम बीड़ी इकट्ठी कर लें तो 50 से जो 15 पैकेट पे आया है, वो इसने कौन सा विश्वास दिलाया वो तो आपको समझ आ ही रहा है। लेकिन अभी वो कह रहा है कि नाम चर्चा में भाग लो। जब उसको ये नहीं समझ में आ रहा भी तेरे कोई गुरु नहीं मान रहा है, तो फिर वो तेरे कहने से किसी नाम चर्चा में जुड़ क्यों जाएगा, जब वहाँ पे सारा धंधा ही पैसों का है। आज भी जैसे भंडारा मनाया जा रहा था, तो भंडारा कम वहाँ पे कंपनियों की ऐड चल रही है, और कंपनियों की ऐड भी प्रोफेशनल डॉक्टर कर रहे हैं। एक तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं एक्टर, एक प्रोफेशनल डॉक्टर ऐड कर रहे हैं 20 कंपनी का माल खरीदो जिसका 1 नंबर का घटिया माल है। क्यों? पहले तो पिताजी गारंटी लेते थे, उसके बाद कितना मिलावटी सामान आया, सरकार ने कंपनी बंद कर दी, कितने लाइसेंस कैंसिल कर दिए, अब दोबारा जोड़ तोड़ के फिर चलाए हैं। तो अब ये साबित कर रहे जी हमारा तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वैसे भी एमएसजी कंपनी का सामान सब स्टैंडर्ड है, क्योंकि पिताजी वाली गारंटी उसमें रही नहीं। ऑर्गेनिक सामान तो आ ही नहीं रहा है, सारा कुछ दूसरा ही है। पिताजी ने कहा था भी ऑर्गेनिक सामान आएगा बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं, जो आमतौर पे मार्केट में आपको उससे बेटर मिल जाएंगी। तो फिर ऐसा कोई वजह नहीं है भी आप इस कंपनी का सामान खरीदो। और सत्संग चल रहा हो और उसके अंदर कंपनियां अपने सामान की ऐड कर रही हैं, तो सत्संग थोड़ी होता, तो बाजारीकरण हो रहा है। तो सत्संग ये तो व्यापार है भैया। आप देखो जी यूट्यूब पे इतने बंदे देख रहे हैं, इतने बंदे वहाँ पे बैठे हैं, तो अभी इतना प्रचार करेंगे तो एडम ब्लॉक कंपनी से पैसा ऐंठ लेगा। कल को तो किसी और कंपनी का प्रचार भी होने लगेगा इस तरह। और ये कौन सा मालूम है भी, ये एमएसजी कंपनी तो सिर्फ सेल करती है, पीछे बहुत सारी कंपनियां जो इसे माल बना के देती हैं। तो कितनी कंपनियों का प्रचार चल रहा है वो आप खुद देख लीजिएगा। इस सब में भी सबकी हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है भी कोई एमएसजी कंपनी आपसे पैसा कमा के डेरे में किसी तरह का परमार्थ करती है। 1 रुपया दान में नहीं देती है एमएसजी कंपनी, ये आप भूल जाइएगा। लेकिन क्या है कि चल रहा है, सब कुछ है। तो आगे सुनिए, परहित परमार्थ में बढ़ चढ़कर सेवा किया करो, मतलब पैसा दिया करो इनको सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब इनके पास सेवा करने के लिए सेवादार भी नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है भी ये पखंड और ये जो अपराध की दुनिया में काम करना सेवा नहीं होती। इसलिए लोगों ने इनकी जो आपराधिक गतिविधियां हैं उसमें जो ये सेवा के नाम से करवाते थे वो सब करना छोड़ दिया है। लेकिन अब ये उकसा रहा है भाई आ जाओ, कहने का मतलब ये कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखाई दें। अल्टीमेटली 2 काम है, एक तो इससे बिजनेस भी बढ़ता है और इससे चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अब इसका अगला सबसे बड़ा गप देखना क्या लिखा है। हमारे प्यारे बच्चों, आप सब स्थापना दिवस भंडारे में जामे इंसान गुरु का 29 अप्रैल को 1 करोड़ से भी ऊपर शामिल हुए। वहाँ पे 1/4 1/3 लोगों को खाना नहीं मिला। उसके बाद एक पंडाल भरा नहीं, 2-2 बसों की सवारियां ग्राउंड में बिठा के उसको पंडाल बना के दिखा दिया गया। ये कौन सा 1 करोड़ आदमी आया पता नहीं, लेकिन ये गिनती दिखाने की कोशिश है कि चलो चिट्ठी की खबर तो किसी ना किसी अखबार में छपेगी, तो साहब अब कौन सा किसी ने 29 अप्रैल में जाके गिन लेना है भी कितने लोग आए थे। सरकार तो बोलती है 70 से 80 हज़ार आदमी आया था, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज भी चलती हैं। अब इनका 1 करोड़ कौन सा आया था ये यही जानते हैं। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि मेरे ये सच होंगे।
अब कल को पता क्या है, जो इनके चेले होते हैं वो क्या बोलते हैं, बोले जी जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी वायरस हैं, उनको भी गिन लेते हैं, उनके अंदर भी आत्मा होती है, पिताजी तो उनको भी गिन लेते हैं। अब ऐसे ऐसे दलील अगर आपको दे तो ऐसे में तो भी मेरे घर के अंदर भी 10 करोड़ लोग रोजाना आते हैं, तो वो तो कुछ भी कह सकते हो आप। उसके बाद आगे क्या लिखा है, हम आपके MSG गुरु परम पिता, वही बात आ गई ना, अभी इसको साबित करने की कोशिश है, अभी मैं ही गुरु हूँ, हम आपके MSG गुरु। अभी ऊपर भी बोल रहा था मैं गुरु वचन कर रहा हूँ, अब यहाँ फिर लिख रहा है हम आपके MSG गुरु परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उस भंडारे व इस सत्संग भंडारे में आए हमारे सारे बच्चों की हाजिरी अनामी में लगाएं, व अनामी की खुशियाँ भी प्रदान खुशियाँ यहाँ भी प्रदान करें। अब ये क्या है कि ये भाषा का हेरफेर है। अभी आपको लगे सचखंड अलग होता है, सतलोक अलग होता है, अनामी अलग होता है। एक बार पिताजी ने इसकी डेफिनेशन दी थी। असल में क्या है, सचखंड जो है ये सिख धर्म की भाषा जो है, इसके अंदर जो सचखंड जो है मतलब ईश्वर का जो लोक है, उस पार ब्रह्म जिसे कहते हैं उसे सचखंड कहा जाता है। हिंदू धर्म में हिंदी भाषा में ज्यादातर इसे सतलोक कहा जाता है, और उर्दू भाषा में इसी सचखंड को अनामी कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है अभी सचखंड की स्टेज छोटी है, सतलोक की स्टेज और बड़ी है, अनामी की और बड़ी है। ये एक भाषा है, बोलने में आती है। अब ये क्या है, ऐसे दिखा रहे हैं भी पता नहीं अनामी कोई नवी टाइप की कैटेगरी की खुशियां हैं और वो खुशियां आपको मतलब ये देगा। अब उसके बाद क्या है, ये सतगुरु जी बढ़कर खुशियां जरूर देंगे। जितने भी सेवादारों ने सेवा की है वह कर रहे हैं, उन्हें दुगनी अनामी की खुशियां सतगुरु जी जरूर देंगे, वह नाम सुमरण में मन लगेगा। मतलब जो आए हैं उनका नहीं लगेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, नकल के लिए अकल चाहिए। जब आप पिछली चिट्ठी पढ़ना, पिछली चिट्ठी में जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाता हूं। इसने क्या लिखा कि 29 अप्रैल के भंडारे में और इस भंडारे में अनामी की खुशियां मिलेंगी और सेवादारों को दुगनी मिलेगी। लेकिन पिछले उसमें क्या लिखा है, पिछले हमारे जान से भी प्यारे करोड़ों बच्चों, आप अपने अपने ब्लॉक में जो नाम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपको इसका फल आगे से सैकड़ों गुना बढ़कर दे। बट डेरा में आके जो आप नाम चर्चा सत्संग सुनते हैं व सेवा करते हैं उसका फल हर बार आपको हजारों गुना बढ़ के दे। तो ये पिछली बार तो सैकड़ों गुना और हजारों गुना हो गया था, इस बार ये सिर्फ 2 गुना रह गया। मतलब पिछली बार जितना मिला होगा इस बार तो उससे हजारों गुना बढ़ के मिलना चाहिए था पिछली चिट्ठी के मुताबिक। लेकिन यहाँ तो इसने सिर्फ सेवादारों को दुगुना दिया, बाकियों को तो पिछली बार के बराबर ही कर दिया। मतलब क्या है कि इसको कौन सा पता है कि मैंने कौन सा वचन किया और मैंने कौन सा पूरा करना है। ये तो गोबीराम से बिठा के लिखवा ली। यूपी वाला कौन सा ये है कि जेल में बैठ के लिख रहा है, जेल वाले की स्टैंप पे भी घर ही बना रखी है और साइन तो कोई पता ही नहीं चलता कि इसके हैं। अब तो कौन सा जेलर की स्टैंप भी नहीं आती, सेंसर्ड लिख के नीचे साइन से मार दो, क्या पता चलता है किसके। तो खैर आगे सुनो जो इस बार की चिट्ठी में लिखा है, वचनों में पक्के रहकर जो मांगोगे MSG गुरु से वो प्रभु से प्रार्थना कर सब दिलवाएंगे। समुद्र इतने देंगे दया मेहर की हम इनको खाली लिखना नहीं है, झाली दामन लिख दिया। अच्छा झोली दामन छोटे पड़ जाएंगे। अब इनको ये पूछना कि भाई तुम्हारे समुद्र में इतना कुछ दे दिया, अभी झोली दामन छोटे पड़ गए, तो फिर ये आए दिन संगत में जाके पैसे किस चीज के मांगते हैं। भी तुम्हारा झोली दामन तो सरप्लस है, पहले इतना ओवरफ्लो हो रहा है, अभी फिर जाके हर हफ्ते हर घंटे हर दिन जाके पैसा मांगने लग जाते हैं भी इस चीज का पैसा, इस चीज का पैसा, इस चीज का पैसा। भाई तो तुम्हारा तो दामन वैसे ही ओवरफ्लो हो रहा है, फिर पैसा मांग ही क्यों रहे हैं भी। मतलब क्या ये पहले मांगते हैं जो मतलब लोगों को दान कर रहे हैं, हवा में दान कर रहे हैं, कौन सा वैसे देना है, और इधर से मांग रहे हैं भी लोगों से 100 रुपया मांग के 10 करोड़ दान करने का दावा करते हैं। इस तरह के मांगते हैं। अब आप इनको, आपके पास 10 करोड़ आए ना आए, लेकिन आपके जो 100 रुपये गए वो तो गए, और वो भी पाप के काम में लगे, उसका भी फल आपको मिलेगा, बुरा फल, सजा मिलेगी। आगे लिखता है, प्यारे बच्चों ऐसा कोई पल नहीं होता जब हम आपको याद ना करते हैं और हर पल आपके साथ सबके लिए सतगुरु जी से प्रार्थना करते रहते हैं। आप जब अपने MSG गुरु का पत्र सुनकर व पढ़कर वैराग में आ जाते हैं तो आपके आंसू आपके हीरे से भी अनमोल होते हैं। तो प्रभु उनको चरण कमलों में मंजूर करके आपको अपनी कृपा से तुरंत मालामाल कर देते हैं, क्योंकि आपके वैराग में देखकर आपका ये MSG गुरु भी भावुक हो जाता है। वह आप सबके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दिलवाता है। अब इसको लॉजिक सोचे हुए, अभी क्या है यूपी वाले का एक सत्संग सुनना, सत्संग क्या उसका तो जो भी वो भाषणबाजी है, ये बोलता है भी लॉजिक होना चाहिए।
क्या है कि पहले 15 चिट्ठी आई, आपने कभी रोते देखा किसी को? मतलब संगत में तो चलो जो लोग भावुक होते हैं, लेकिन आज का दिन क्या है, क्योंकि चिट्ठी में ऑलरेडी लिखा है भी रोने की भाषा, तो आज जो प्रियंका तनेजा उसको जबरदस्ती रोवाया गया। अभी क्या कैमरे वाले ने पहले ही कैमरा लगा दिया भी देखो ये रो रही है, क्योंकि उसको पता था कि बाद में ये लाइन लिखी हुई आएगी। अब इस गधे को ये पूछो कि भाई तेरे को चिट्ठी पढ़ के रोने वाले बंदों का तो पता है, हालांकि साफ आप कैमरे का फुटेज देखोगे तो डीएसएलआर कैमरा ऐसे लोगों पे फोकस कर रखा है जैसे उनको पहले से रोने के लिए कहा गया हो। अभी क्या है कि हम चलो बाद में बात करते हैं इस बारे में। मसला क्या है कि पत्थर पढ़ के जो रो रहा है उसको देख के तो ये रोने लग जाता है, और उसके बाद ये भगवान से आपको खुशियां भी दिलवा देता है। फिर इसको ये पूछना कि भैया पंचकूला के अंदर जो गोलियां लगी उसको देख के तेरे को रोना नहीं आया आज तक? पत्थर पढ़ के कोई रो लिया उसका तो रोना तेरे को बराबर दिखता है। भी जो पंचकूला में लोगों को गोलियां लगी, सिरसा में गोलियां लग के लोग मारे गए, उनके परिजन, उनकी जिंदगियों में जो खत्म हो गया सब कुछ, उसको देख के कभी रोना नहीं है? उसको देख के परमात्मा के सामने कभी प्रार्थना नहीं करी भी जिन लोगों ने गोलियां मारियां उनका सर्वनाश हो जाए, उनको कोई सजा मिले? लेकिन क्या है कि अब वो बोलेगा तो भैया दंगे का केस हनीप्रीत पे पड़ता है, प्रियंका तनेजा पे तो बचा सजा हो जाएगी खाम खा इसको। तो क्या है कि वो तो सरकार को नाराज नहीं करना है, क्योंकि सरकार का तो वैसे ही चापलूस है। अब सरकार को नाराज करके कैसे सर्वाइव करेगा? तो खैर ये तो सरकार और एडम ब्लॉक का मिला खेल है, पर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है। और उसके बाद अब आगे क्या जी, आपसे रूबरू होने की तड़प में आपका अपना एमएसजी गुरु। तो भाई जब इतना सब कुछ कर सकता है, अभी वचन कर दे वो अचानक से पूरा भी हो जाता है, और सारे वचन पूरे होंगे भी। मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को देख के आपको लगे कि एक तो इस सेंस का ये कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ दिखाने की कोशिश है। जितने ज़्यादा लोगों की गिनती वो अपने साथ दिखाएगा उतना चुनावी प्रत्याशियों से पैसा ज़्यादा ऐंठ सकेगा। तो वो चिट्ठी के जरिए, जैसे अब आपने देखना एक आज क्या किया है, जो मंगीदास था स्टेज पे जो बोलता है, वो क्या बोल रहा है भी सिरसा शहर से डेरे आने के लिए 4 घंटे लगते हैं, इसलिए आप 4 घंटे एक्स्ट्रा लेके आया करो। फिर 4 घंटे के अंदर आप दिल्ली के एक कोने से घुस के नोएडा जैसे, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा जैसे शहर को पार करके भी बड़े से बड़े जाम में निकल जाएंगे। तो सिरसा से डेरे आने में तो 10 मिनट लगते हैं, ये कौन से रास्ते से डेरे आता है कि इसको 4 घंटे लगते हैं? लेकिन क्या है भी अब गप मार रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के मारो भी, कम से कम 15 आधा घंटा 1 घंटा बोल दो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप 4-4 घंटे बोल दो भी 4 घंटे लगते हैं सिरसा शहर से। और जिस टाइम इसने बात बोली उस टाइम मैंने स्पेशल एक आदमी को बोला, मैं कहा जरा मोटरसाइकिल लेके जाना भी देख के तो आना। कहता जी कोई गाड़ी नहीं है रोड के ऊपर, कोई भीड़ नहीं है, ये सब पुराने रिकॉर्डेड वीडियो हैं, ये पुराने वीडियोज रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसी को बार बार लूप में चलाते रहते हैं। रियल टाइम में वहां पे कोई भीड़ नहीं थी, उसी टाइम हमने बंदा भेजा भी। लेकिन क्या है कि अब नौटंकी है, चल रही है, चलाते रहो। तो खैर ये सारी चीज़ से एक चीज़ आपको समझ में, हम तो कई बार वैसे मजाक में चर्चा करते हैं कि क्या है कि एक सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे आजकल चर्चा चलती है कि भाई एक गोदी मीडिया है और उसके बाद एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, और ये सारी चीज़ें मतलब चलती हैं। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आज की मौके की सरकार है वो बहुत बड़े बड़े गप पेलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं मजाक मजाक में। तो इसी तरह है एडम ब्लॉक को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कई बार एक छोटी बीजेपी है भी, जैसे वहाँ पे प्रधानमंत्री की छवि बनाई जाती है, इतिहास को अपने तरीके से कैसे तोड़ मरोड़ दिया जाए। तो ऐसे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट है भी जहाँ पे इतिहास अपनी मर्जी से गढ़ा जा रहा है डेरे का। लेकिन एक तो मस्ताना जी महाराज के वचन पूरे हो रहे हैं भी, जो काल है वो कोई निशानी रहने नहीं देगा, और दयाल जो है, दयाल का जो सतगुरु का बालक है वो मिटने नहीं देगा। तो इनकी तो पूरी कोशिश है भी किसी तरह की निशानी रह ना जाए। और अब संगत की भी कोशिश है, जो सही लोग हैं, जो मतलब इनके अंधभगत नहीं है, जो मतलब अंधे नहीं है, जिनको पिताजी ने मतलब सोजी दी हुई है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं भी इतिहास किसी तरह नष्ट ना हो, सच्चाई सबको पता रहे। लेकिन क्या है, नौटंकी चलती रहेगी और कब तक चलेगी मालूम नहीं। इसके अलावा एक मसला है कि जो तेरावास को तोड़ के वहाँ हनीप्रीत का रेजिडेंस बनाया गया है, एक मटका जैसे एक कलश होता है, क्योंकि अपने को तो इतना पता नहीं, देवी देवताओं वाला काम हमने किया नहीं इतना, लेकिन एक कलश होता है, कलश के अंदर क्या है, ऊपर नारियल रखते हैं, चारों तरफ पत्ते लगाते हैं। तो ये पूजा में हिंदू जो लोग होते हैं वो पूजा करते हैं इस कलश की। अब उस कलश में कुछ अनाज रखा जाता है, अलग अलग चीज़ें सामग्री रखी जाती है, जो भी है, इसका मतलब उनके अपनी तरफ से कोई महत्व है। हालांकि ये कोई उनकी धारणाएं हैं, पर क्योंकि एस्टैब्लिश्ड हैं तो इसको कह सकते हैं।
अभी क्या है कि हजूर महाराज जी ने तेरावास बनाया हुआ था, उसके ऊपर एक ताज बनाया हुआ, जैसे क्राउन होता है, ताज होता है, आप देखेंगे पुरानी फोटो तो उसमें ताज बनाया हुआ था। अब वो एक प्रॉपर बड़ा अच्छा आर्किटेक्चरल डिजाइन था, लेकिन वो तोड़ा क्यों गया? क्योंकि अब इसको हिंदूवादी बनना है, इसको हिंदू राष्ट्र को प्रमोट करना है और डेरा को एक तरह से हिंदू राष्ट्र की तरह के उसमें फेवर में इस्तेमाल करना है। और इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक मटका बनाया गया, मटके के ऊपर वो नारियल पत्ते बना के एक घड़े की शेप में चीज़ बनाई गई। अब कॉमन सेंस है कि जो लोग अब श्री गुरु ग्रंथ साहब है उसकी बेअदबी करवा सकते हैं, उसके अंग फड़वा के गलियों में फैला सकते हैं, और इतने बेशरम घटिया नीच किस्म के लोग हैं, वो क्या अब हिंदू धर्म के को मजाक बनाने के लिए मटके इस तरह कलश नहीं बना सकते? अब कॉमन सेंस है, एक तो क्या मंदिर बनता है, मंदिर की छत के ऊपर या घर की छतों के ऊपर लोग कलश जैसी शेप में कोई आकृति बना लेते हैं, चलो जी तो भगवान के आशीर्वाद के तौर पे। अब इसने तो पूरी बिल्डिंग ही कलश के फॉर्म में बना दी, उसके अंदर टॉयलेट भी बना होगा, उसके अंदर बेडरूम भी बना है, उसके अंदर जूते चप्पल भी लेके जाओगे, तो उसके ऊपर वो आपने तो पूरा कलश पूरी बिल्डिंग ही बना दी। वो कोई बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ कलश नहीं है, वो पूरी बिल्डिंग अपने आप में एक कलश है। तो क्या ये चीज किस लिए बनाई गई है? ये अब अभी तो क्या आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह से जब बरगाड़ी में क्या हुआ, बरगाड़ी में अब ग्रंथ चोरी करने वाले और गुरु ग्रंथ साहब को और उसको खिलाने वाले लोग तो बाहर से थे, उन्होंने जिस गांव में किया, लेकिन उन गांव के लिए तो कलेश खड़ा हो गया जिस गांव में काम हुआ। अब मान लो कोई आपके घर के बाहर भगवत गीता का अपमान कर दे या कुरान का अपमान कर दे, आपके घर में तो आपने तो बैठे बैठाए मुसलमानों से या हिंदुओं से दुश्मनी मोल ले ली, वहां तो हंगामा हो गया। तो ऐसे लोग हैं दूसरे के गांव में जाके हंगामा खड़ा कर देते हैं। कल को इस कलश को लेके जब बात बाहर निकलेगी, जब मुद्दा बनेगा, कभी भी कोई भी मुद्दा बना देगा, तो क्या आज तो ये हिंदूवाद को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदूवाद तो कौन सा तो दिखावे का हिंदूवाद है, और उसके बाद कल को यही मुद्दा बन के दंगे की फॉर्म में आपको मतलब समाज का विद्रोही घोषित करवा दे, तो ऐसे में आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनकी तो आदत है, इनको तो इस काम का पैसा मिलता है। पहले भी अकाली दल जैसे नेता जो ये सरकारें हैं, अकाली दल जैसी पार्टियां हैं, उनके साथ मिलके क्या का काम नहीं किए इन्होंने। तो अब ये बीजेपी के साथ मिलके करेंगे। अकाली दल भी सिखों की पार्टी थी, तो सिखों के हक में तो कुछ किया नहीं उन्होंने, सिखों का ही इस्तेमाल किया, सिखों को ही मारा, सिखों को ही मरवाया, और फिर सिखों के हिमायती बन के खड़े हो गए। तो यही काम तो भाजपा करती है, हिंदुओं को ही मारती है, हिंदुओं का इस्तेमाल करती है, हिंदुओं की रक्षक बन के खड़ी हो जाती है। तो कॉमन सेंस है, वो एक छोटी भाजपा थी, है बड़ी भाजपा है एक तरह से। तो ये जो राइट विंग की पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो इसी तरह काम करती हैं। ऐसे में कल को क्लश का मुद्दा हमारे गले की फांस बन जाए, तो पहले ही कर लो ये काम, भैया आपने बनाया ही क्यों है? अब ये तो हजूर पिताजी सिरसा आए हैं, चलो ये यूपी वाले जमूरे को जो बंदे हजूर पिताजी मान भी रहे हैं, उसने कौन सा इसकी नींव रखी है? उसने घोषणा की भी मेरे ऑर्डर पे बन रहा है, अब बेशक हमने बोल दिया अब आके बुलवा देंगे, अगली चिट्ठी में बेशक लिखवा दें। उसने कोई घोषणा की? यहाँ हजूर पिताजी ने आना नहीं था, हजूर पिताजी का कोई कार्यक्रम नहीं होना था। अगर ये यूपी वाले को हजूर पिताजी कह रहे हैं, तो फाइनली बिल्डिंग तोड़ी क्यों? तेरावास। और इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताएं, ये बिल्डिंग तोड़ी गई, इस बिल्डिंग के ऊपर पुलिस की कई जांच बैठी हुई है। इसके ऊपर कम से कम 2 या 3 केस ऐसे हैं जिसकी हाई कोर्ट और पंचकुला कोर्ट और पंचकुला पुलिस ऑलरेडी जांच कर रही है। मतलब उस जांच में अपने आप में ये सबूत थी बिल्डिंग, लेकिन क्या ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं तोड़ी है, ये सबूत भी नष्ट किया है इन्होंने। अब क्या है कि हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमा भी था कि बहुत सारी डेरे की जो बिल्डिंग है वो इलीगल है, और करीब करीब 30-32 बिल्डिंगें हैं जो इलीगल है। अब उसमें ये मसला हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग क्या थी हमारे लिए? अभी तेरावास जो था वो भी अपने आप में पुलिस रिकॉर्ड में या सरकारी रिकॉर्ड में वो इलीगल बिल्डिंग थी, अनलॉफुल। हालांकि ऐसा नहीं था, अभी कुछ हद तक वो लीगल साबित की जा सकती थी आसानी से, लेकिन रिकॉर्ड में वो इलीगल थी। अब क्योंकि सबसे बड़ा आस्था का केंद्र तो वो तेरावास की बिल्डिंग थी, अब वो तोड़वाई दी गई। तो अब एक काम करते हैं, बाकी बिल्डिंगें भी तोड़वाई देते हैं। अब इनकी ये बिल्डिंग क्यों रहे, जब ये बिल्डिंग तो इलीगल बनाई गई है, किसी कानून के तहत बनाई नहीं गई, और इसका हजूर महाराज जी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ये हिंदू धर्म के लोगों से, हमारे जैसे आम लोगों की, समाज में रहने वाले लोगों की दुश्मनी पालता है। क्योंकि ये औरत कौन सा समाज में रहती है? ये तो बंद कमरे में बैठ जाएगी तो 10-10 सिक्योरिटी गार्ड लेके बैठ जाएगी, गनमैन लेके बैठी है, 40-40 गनमैन है इसके पास। तो ऐसे में हम समाज में कैसे सामना करेंगे इन लोगों का? मेरे दोस्त जो हैं, मेरे जानकार जो हिंदू हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे लोग हिंदू धर्म का अपमान क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में कल को आपके साथ वाले लोग भी बोलेंगे, तो
बेटर है कि ये बिल्डिंग तोड़वा दी जाए। तो खैर इस बिल्डिंग को लेके जितनी हमारी जानकारी है उसमें ब्राह्मण समाज की ओर से एक शिकायत दर्ज करवाई गई है और हो सकता है उस पर जल्दी कार्रवाई हो जाए। वैसे तो उम्मीद नहीं है हरियाणा सरकार से कि कभी वो कार्रवाई करेगी, लेकिन एक शिकायत दर्ज हुई है जितनी हमारी जानकारी है किसी ब्राह्मण समाज की तरफ से। तो हो सकता है इस पर कार्रवाई हो और ये बिल्डिंग तोड़वाई जाए, हो सकता है ये मामला हाई कोर्ट तक भी जाए। तो खैर ये जानकारी आपको दे रहे हैं और ये मसला होगा। इसके अलावा क्या बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह से भी परोसी जाएंगी भी, एजेंसियां काम कर रही हैं, ये काम कर रहा है, एजेंसियां ऐसे करती हैं, ऐसे हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, सब कुछ है। तो आज समय सीमित है, अगली बार आप मुझे याद जरूर कराइएगा, मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगा भी आखिर ये एजेंसियां होती क्या हैं और ये एजेंसियां काम कैसे करती हैं और क्या क्या काम इनके दायरे में आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एजेंसी हर किसी बंदे को मारने निकल जाती है, इनका भी एक दायरा है और इनकी भी एक लिमिट है और इनके भी एक नियम है, भी सिर्फ उस पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर ये उससे बाहर जाते हैं तो ये भी कानून के दायरे में आते हैं। हालांकि क्या है कि इनके पास सरकार का बैकअप होता है और कानूनी तरीके होते हैं, उसमें एक तरह से ये भी एक जासूसी वाला जो काम है ये कानून की निगाह में इलीगल है, पर क्योंकि जब तक वो पकड़ा ना जाए तब तक वो इलीगल माना नहीं जाता। ऐसे में वो निगाह रखते हैं, उनका अपना तरीका है, पर वो पकड़े नहीं जाते और उनको एक्सेस मिली होती है सरकार लेवल पे, ना कि कोर्ट के लेवल पे। पर उनकी एक लिमिट है, उस लिमिट के आगे वो जा नहीं सकते। आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो लीक नहीं कर सकते अगर आपके ऊपर वो मॉनिटरिंग रखते भी हैं। और इस सब के बाद अगर वो जो एजेंसियां प्लानिंग करती हैं, साजिशें रचती हैं, वो क्या साजिशें होती हैं, क्यों रचती हैं और उसका जो आपका कहेंगे भी राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट किसी अगले कार्यक्रम में बताएंगे कि कैसे ये सब चीज़ें चलती हैं, ताकि आपको समझ आए कि आखिर ये जो नौटंकी चलती है एजेंसियों के नाम पे ये सब क्या है और कैसे नेता काम तो नेता कर रहा है, पॉलिटिशियन कर रहा है और भ्रष्ट अफसर कर रहा है, लेकिन ये खाता डाल देता है एजेंसियों के खाते में कि हमारे पीछे ये पड़ा है, हमारे पीछे ये पड़ा है, हमें ये नुकसान कर रहा है, हमें ये नुकसान कर रहा है। तो तमाम चीज़ें आपको अगले लाइन में बताएंगे। खैर हमारे साथ बहन वीरपाल कौर अगर फ़ोन लाइन पे आते हैं तो पंजाबी भाषा में आपको जो ये सारा कार्यक्रम है उसकी जानकारी आपको देते हैं जी पंजाबी भाषा में भी क्या ये नौटंकी जो चली है और क्या इसमें हजूर महाराज जी के वचन है, किस तरह से ये डेरे के इतिहास को नष्ट करने का जितना भी कार्यक्रम चल रहा है वो सब आपको पंजाबी भाषा में बहन वीरपाल कौर बताएंगे, तो आप उन्हें गौर से सुनिएगा। हाँ जी बहन जी बोलिए। हाँ जी बोलो जी। हाँ, बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, मस्ताना जी महाराज ने जो वचन कीते सी, जो रूहानियत दे सच्चे रहबर भाग 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 261 ਨੰਬਰ 23 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ कि काल फकीर दी निशानी रहन नहीं देवेगा, पर फकीर दा बालक है जो शिष्य वो खत्म नहीं होने देवेगा। जो अजकल ਆਪਾਂ देख रहे हैं कि लगता साडे सामने ये प्रत्यक्ष सारे वचन पूरे हो रहे हैं भी डेरा सच्चा सौदा दा सारा इतिहास ही बदलिया जा रहा। कमाल दी गल है भी पहला ਆਪਾਂ 25 मार्च वाला देखिया भी आपने जिन्ने ग्रंथां दे विच लिखिया ਆਪਾਂ पढ़िया वो 31 मार्च लिखा होया सी गुरु पीर ने जदों भी नाम शब्द लिया, पर इन्हां ने 25 मार्च किया उन्होंने। ते इसे तरह हुण 20 मई 1948 का रूहानियत दे सच्चे रहबर भाग 1 जो है वो मस्ताना ही महाराज ना लैके जिन्नियां भी घटनावां या जिन्ने भी डेरे ए तो लैके आपां कहने जड तक सारा कुछ ओहदे विच वर्णन है। तो फिर मई 1948 का कोई भी मतलब जिक्र नहीं है। हैरानी की गल है भी वो जिवें कहंदे आ ना फकीर किसी दे लत्त नहीं मारदा मत्त मार दिंदा है। ये यूपी वाला खुद तो चिट्ठी लिखदा नहीं, ये तो क्लीयर है क्योंकि वो दित्या रोड़ा वो तो इंग्लिश लिखदा थोड़ी जी, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਫ गुरु पिता ਨੂੰ बदनाम करने वास्ते आ रही हैं।
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 46 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 46 ਨੰਬਰ पेज पे भी उन्होंने लिखा होया है भी सरसा शहर में शुभ आगमन। पूज्य बाबा जी ने अपनी रहमत से आप जी को अपने खजाने में से ₹1.25 रूहानी ताकत देकर सर्व समर्थ स्वयं परमात्मा बनाकर जीवों का उद्धार करने की पूरी जिम्मेवारी सौंप दी। बागड़ का बादशाह बनाकर सन 1946 में सरसा भेज दिया। ਜਦੋਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੁਟੀਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 47 नंबर पेज पे, इसी दौरान सरसा शहर की संगत पूज्य बाबा जी के दर्शनों के लिए ब्यास गई। सरसा की स्थानीय संगत को देखकर पूज्य बाबा जी ने सरसा में ही रहकर शाह मस्ताना बलोचिस्तानी के दर्शन करने का आदेश दिया। सरसा शहर की संगत ने पूज्य बाबा जी के चरणों में अर्ज की कि मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तो गुफा के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कभी कभी रात के समय बाहर आते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। इस पर पूज्य बाबा जी बोले हम संदेश भेजेंगे, हम स्वयं भी आएंगे और उनको कहेंगे कि संगत को दर्शन दिया करो तथा सत्संग किया करो। पूज्य बाबा जी का आदेश मिलते ही आप साथ संगत को रोजाना दर्शन देने लगे तथा सत्संग करने लगे। इसका मतलब भी जो सत्संग जी ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਹੂਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਜਯ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੂਰੀ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ 1948 ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਉਹਦਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 1948 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ 50 ਨੰਬਰ पेज पे बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है भी नाम दान की बख्शिश करना। बेपरवाह पूज्य मस्ताना जी महाराज की उपमा का जश दूर दूर तक फैलने लगा। लोगों का प्रभु में और आश्रम में प्रति दृढ़ विश्वास व आस्था बढ़ने लगी। सत्संग में रोजाना ही साथ संगत की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। लोगों के मन में प्रभु भक्ति की इच्छा जागृत होने लगी। वे लोग राम नाम लेने के लिए व्याकुल रहने लगे। उनकी सच्ची तड़प को देखकर दया के सागर प्यारे दाता जी ने अपने सतगुरु जी के हुक्म अनुसार रूहों के उद्धार के लिए अप्रैल 1949 मतलब 49 में नामदान देना शुरू कर दिया। मतलब ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜਲਿਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਈ 1948 ਵੀ ਮਈ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਮਈ 1948 ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਈ 1948 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ
ਤੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਵੇ ਸੰਗਤ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿਬਰ ਭਾਗ 1 ਤੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਈ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ 52 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਨ 1951 ਮਤਲਬ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ सन 1951 में डेरा सच्चा सौदा बनकर तैयार हो गया था। पूज्य मस्ताना जी महाराज ने दरबार के शुभ मुहूर्त पर अपने प्यारे मुर्शद का एक विशाल भंडारा करने का निश्चय किया। इस आयोजन की घोषणा आप जी ने लगभग 1 महीना पहले कर दी थी। भंडारे के अवसर पर पहुंचने के लिए साध संगत को संदेश भेज दिया गया। भंडारे के लिए 18 मार्च 1951 मतलब 18 मार्च 1951 का दिन निश्चित किया गया। आखिर भंडारे का वह शुभ दिन आ गया। दूर दराज व आसपास से हजारों की संख्या में साध संगत डेरा सच्चा सौदा में पहुंची। आप जी ने सेवादारों को सूजी का 40 किलोग्राम हलवा बनाने का आदेश दिया। आई हुई साध संगत को आप जी ने अपनी मधुर वाणी के द्वारा मालक की भक्ति करने का तरीका बताया तथा नाम देकर अनेकों नाम के अधिकारी व्यक्तियों को काल के चंगल से मुक्त करवाया। सत्संग की समाप्ति के पश्चात पूज्य बेपरवाह जी ने साध संगत को प्रसाद बांटने का हुक्म फरमाया। आप जी ने फरमाया, भाई हमारे मुर्शिद के हुक्म से जय डेरा सच्चा सौदा के मुहूर्त का भंडारा है। इस खुशी के अवसर पर साध संगत को हलवे का प्रसाद भर पेट खिलाओ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इतने देखो बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है भी जो डेरा सच्चा सौदा का मुहूर्त है ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਭੰਡਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਰੀ ਮਈ 1948 ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 18 ਮਾਰਚ 1951 ਹੈ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ 1951 ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਾ ਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਪੇਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਪੇਟ ਖਿਲਵਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹਲਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਵਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰੋ। ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਭੰਡਾਰੇ ਹੋਣੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਬਸ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਸਭ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਥੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਆਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
कौन कहता भी 1 करोड़ है? बंदा तो इत्थे 1 लाख भी है नहीं सी। भी सिर्फ ये गल लिख के ये गुरु पिता जी झूठा पा रहे हैं ना, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਝੂਠਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਲਿਖਤਾ ਵੀ 100% ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਸਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ 100% ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖਾਣ ਦਾ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੰਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਉਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਂ, ਤੂੰ ਆਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂ, ਮਰ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਸਭ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਖੋਟੇ, ਪੜेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी ना किसी बात रही, ते सोटे खान ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। 100% ਵਚਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 100% ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MSG ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ, ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ MSG ਲਿਖਿਆ, ਵੀ MSG ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ MSG ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ MSG ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਬੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MSG ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੰਝੂ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ MSG ਗੁਰੂ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਾਏ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਨਾਲ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਰੋਇਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਆ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ ਡਰਾਮਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈਣ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 7 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 7 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰੂੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰੂੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਜੇ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕੱਟੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਲ ਪਲ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪਏ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦਰਦ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਦ, ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਦ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 261 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਸ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਇਤ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਗਈ। ਤਾਂ RSS ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਨਾਟਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਊਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ,
ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਐ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਓ, ਕੱਲਾ ਕਲਸ਼ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ ਪੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੋਵਤ ਖਾਵਤ ਉਠਤ ਬੈਠ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੋ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਦਲਤਾ ਵੀ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ
ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੁਬਾਹ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਦਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संगत जी उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए और इस प्रार्थना के साथ आपने हजूर पिता के चरणों में नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।